ठीक है। तो लास्ट में न्यूमेरिकल एक करके दिया था, एक क्वेश्चन आपको लिख के दिया था। कॉपी टेक्स्ट दोनों क्लोज कर दो। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? इक्वेशन नहीं पूछा है, लॉ क्या है वो पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ देखा था, जीरो लॉ देखा था, न्यूमेरिकल देखे थे। ठीक है, लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल था वो निकालो। किसी ने सॉल्व किया है? आवाज नहीं आते बस। ठीक है, सॉल्व नहीं किया, नहीं करना, आराम से बैठे रहो, बातें नहीं करनी है बस। 2 liter of an ideal gas at a pressure of 10 atm expand isothermally into a vacuum until its total volume is 10 liter. यही था first one. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले को देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? How much heat is absorbed. ओके, कंडीशन दिया हुआ आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल तो डेल्टा T इक्वल्स टू 0, डेल्टा U इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई। समझो, बाद में लिखो। लिखोगे समझोगे नहीं तो बाद में आपको तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, और उसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हाँ। तो लिखा है आइसोथर्मल है तो डेल्टा T इक्वल्स टू 0। जब डेल्टा T 0 है, डेल्टा U 0 है, तो इक्वेशन क्या है? डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। इनमें से डेल्टा U इज 0। इफ डेल्टा U इज 0 इट मींस Q इक्वल्स टू माइनस W। सही है, ये इक्वेशन बन गया। अब उन्होंने बोला है क्या? हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब। ओके, अब जो वर्क डन का वैल्यू रहेगा उसका नेगेटिव वैल्यू हीट का होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन क्या है? Q इक्वल्स टू, या तो इसको लिख सकते हैं माइनस Q इक्वल्स टू W, बोथ हर करें। ठीक है, और W का फॉर्मूला क्या है? W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। यहाँ पे उन्होंने इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया है। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 2 लीटर। फाइनल वॉल्यूम 10। तो यहाँ से डेल्टा T का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। P एक्सटर्नल दिया है कितना? 10 ATM। ठीक है, तो P एक्सटर्नल कितना रहेगा? 10 और 8। इससे क्या मिलेगा? वर्क। क्या मिलेगा? वर्क। इस वर्क के वैल्यू को यहाँ सपोज मान लिया कि यहाँ पे मुझे वर्क मिला है x जूल। कितना मिला है? x जूल। तो Q का वैल्यू कितना होगा? सही है ना? डन। तो ऐसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा और फिर आपको ढूंढना पड़ेगा Q। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क इक्वल्स टू 0, देयरफॉर Q इक्वल्स टू 0। हाउ? आइसोथर्मल में कहा लिखा हुआ है कि W का वैल्यू 0 होता है। बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है P एक्सटर्नल जो रहेगा वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। और जब P एक्सटर्नल 0 रहेगा तो वर्क डन जो रहेगा वो भी 0 रहेगा, और वर्क डन 0 रहेगा तो हीट जो रहेगा वो भी 0 रहेगा। क्वेश्चन पढ़ो प्रॉपर्ली। ABC के पहले लाइन तो लिखा हुआ है इन वैक्यूम। मैंने बोला था एक छोटे से वर्ड से क्वेश्चन का डायरेक्शन बदल जाता है। हो गया? तो इसमें पूछा आपको क्या था? हीट। हीट का वैल्यू कितना रहेगा? 0, और वर्क जो रहेगा वो भी कितना रहेगा? 0। तो बोथ आर 0, डबल 0। डेल्टा U आइसोथर्मल में दोनों 0 होते हैं।
क्योंकि ये जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो नॉर्मली टेम्परेचर डिपेंडेंस की वजह से होता है, और हम टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करते, तो यही मान के चलते हैं कि डेल्टा यू जो रहेगा ये भी 0 रहेगा। आप आइसोथर्मल में लिख सकते हो इसको कि आइसोथर्मल में आपने डेल्टा टी इक्वल टू 0 लिखा था, उसके बाजू में डेल्टा यू इक्वल टू 0 लिख देना है। तो जहां पे भी वो प्रोसेस आइसोथर्मल रहेगा उसमें हम इसी हिसाब से जाएंगे। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या लिखा था? हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इफ दिस सिस्टम एक्सपांड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। पहली लाइन तो दोनों के लिए सेम है, तो सेकंड वाले के लिए भी फर्स्ट लाइन सेम है। ये आइसोथर्मल में रहेगा डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, डेल्टा यू इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बनना चाहिए? Q इक्वल्स टू माइनस W। अब हमको ढूंढना पड़ेगा कि वर्क कितना है। तो वर्क का फॉर्मूला है वर्क इक्वल्स टू माइनस टी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 atm, तो माइनस 1 इंटू चेंज इन वॉल्यूम कितना है? चेंज इन वॉल्यूम कितना है? +8 या -8? ठीक है, हो गया। तो इसका मतलब वर्क जो रहेगा वो रहेगा -8 जूल। ठीक है, और वर्क -8 रहेगा तो हीट कितना रहेगा? 8। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ठीक है, अब सी वाले एक और क्वेश्चन था ना सी, उसको पढ़ लेंगे बार। साइलेंटली पढ़ना है। ठीक है, हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब, मतलब आपको हीट ही फाइंड करना है। लेकिन ये भी कंडीशन जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, डेल्टा टी का वैल्यू 0 है, टी इज नॉट इक्वल्स टू 0। पहली बात, इफ डेल्टा टी विल बी 0 तो डेल्टा यू इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूला वही हो गया, Q इक्वल्स टू माइनस W। Q इक्वल्स टू माइनस W। इफ वर्क डन के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम लोग इररिवर्सिबल वर्क डन को ही फाइंड करते हैं, लेकिन स्पेसिफाई किया है यहाँ पे, देखो लास्ट वर्ड लिखा हुआ है रिवर्सिबल, मतलब आपको यहाँ पे Q ढूंढना है तो आपको वर्क कौन सा निकालना पड़ेगा? रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल वर्क डन है जो है वो होता है -2.303 nRT log V2/V1। V2/V1 प्रेशर जो रहेगा वो P1/P2 बनेगा। ओके, अब इसमें देखते हैं हम लोग -2.303 क्या दिया है? n का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। nRT है PV इक्वल्स टू nRT, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PV log V2/V1 -2.303 इंटू P। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 10 atm। प्रेशर कितना है? 10 atm इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे जो वॉल्यूम हमको यूज करना पड़ेगा वो इनिशियल, तो जब ये प्रेशर 10 था उस टाइम पे वॉल्यूम कितना था? 2 इंटू लॉग फाइनल वॉल्यूम कितना था? 10, इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 2। सही है, तो ये बन जाएगा -2.303 इंटू 10 इंटू 2 इंटू लॉग ऑफ 5। अब यहाँ पे आपको लॉग ऑफ 5 ढूंढना होगा, और लॉग निकालने का मेथड मैंने यहाँ पे बताया था। आवाज नहीं आना चाहिए।
उसका पूरा वैल्यू ढूंढना है आपको, ठीक है। अपने पास ही रखना है, जिसको पूछूंगा वो बताएगा। अब बैठ जाओ दोनों। Done? How much? Calculate properly. That is the reason कि मैं पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके क्यों नहीं देता। -2.303 इंटू 20, इन दोनों को करो पहले, तो कितना आएगा? -20 सॉरी 46.07 ओके, इंटू log of 5, log of 5 कितना आ रहा है? So this will be -46.06 into 0.6998 जो भी है। कैलकुलेट कर लो पहले। कैलकुलेट प्रॉपरली करो। और एक बार बोला है मैंने, जिसको पूछूंगा वही आंसर बताएगा। ओके, 32.2 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। ओके ठीक है। इधर ये जो वर्क है इसका यूनिट क्या होना चाहिए? स्पीड थोड़ा कम कर दो। ये जो वर्क है जो हमने यहाँ फाइंड किया है उसका यूनिट क्या होना चाहिए? जूल। लास्ट सेकेंड। यहाँ पे मुझे वर्क फाइंड किया, उसका यूनिट क्या हो सकता है? एनीवन? जूल? जूल और कौन सा? जूल। ओके बैठो। 100% गलत। यहाँ पे हमने प्रेशर है और वॉल्यूम लिया है, यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है तो ये कट हो जाएगा यूनिट। अब बता यहाँ पे प्रेशर किसमें आता है? पास्कल, एटीएम, लीटर, और वॉल्यूम जो रहेगा वो रहेगा लीटर, मिलीलीटर, डीएम क्यूब, सीएम क्यूब जो भी है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ लीटर एटीएम। क्या आता है? लीटर एटीएम। तो इसमें जो वर्क हमको मिला है वो लीटर एटीएम में मिला है। मैंने आपको पहले बोला था थर्मो इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट इसीलिए लगते हैं क्योंकि हर एक छोटी सी गलती की वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है। अब आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर मिला भी। ऑप्शन 2 थे, 4 ऑप्शन थे, 4 में से 2 ऑप्शन बोल रहा हूँ मैं। एक में लिखा था -32.2 लीटर एटीएम और दूसरे में लिखा था -32.2 जूल। आपने कैलकुलेशन किया, 99.99% काम किया, 0.1% के लिए आपका आंसर गलत हुआ। समझा नहीं समझा? तो इसमें जो आंसर है वो लीटर एटीएम में है, लेकिन वर्क जनरली लीटर एटीएम में नहीं होता है। किसमें होता है? जूल में। तो लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है, 1 लीटर इक्वल्स टू 101.3 जूल। तो आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो 32.2 इंटू 101.3, तब जाके आपका आंसर किस पे रहेगा? जूल में। ओके निकालो।
और आंसर बिना पूछे बोलना नहीं है, ठीक है? अब लॉग निकालना मैंने आपको बता दिया, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं। हो गया? बोलो। 3261.886 जूल। इज इट? Yes. किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 3.26186 किलो जूल। वो तो रहेगा ना आपके साथ, तो श्रीमती रहेगा इसके साथ, सही है? हाँ, बैठो। तो ये किसका वैल्यू है? वर्क का। लेकिन आपको ढूंढना क्या था? Q। तो जो इसका वैल्यू है उसका अपोजिट साइन वाला वैल्यू किसका रहेगा? Q का। समझ गया नहीं समझा? अब आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना था वो रिवर्सिबल वाला, क्योंकि एक वर्ड लिखा था रिवर्सिबली, एक वर्ड की वजह से आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है, आपको इसको यूज करना है, ठीक है? इससे 2 क्वेश्चन तो गए थे। थर्ड वन, रिपीटिंग लास्ट टाइम, सॉल्व नहीं करना है, आराम से बैठना है, वो आपका प्रॉब्लम है, बातें नहीं करना है। टेक्स्ट बुक क्लोज होनी चाहिए। जब तक थर्ड क्वेश्चन पूरा नहीं होता फोर्थ क्वेश्चन को शुरू नहीं करना है। A gas absorbs 120 joule of heat and expands against
external pressure of 1.10 atm. टेक्स्ट बुक क्लोज होनी चाहिए। हो गया होगा तो नेक्स्ट सॉल्व करो। जिनका थर्ड हो गया होगा फोर्थ वाला सॉल्व करना है।
थर्ड वाला हो गया? Yes. कितने लोगों का? चलो कितना आंसर है थर्ड का? 118.3. ओके यूनिट तो मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। और किसका नाम था इधर? थर्ड वाला किसने सॉल्व किया था? 118.35. ओके गुड। और आपका था सेकंड का? ओके और कौन था? सबका सेम आंसर है 1.65। ओके चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो कीवर्ड है पहले उसकी तरफ देखते हैं। जिनका हुआ है वो भी ध्यान दो, नहीं हुआ है वो भी ध्यान दो। A gas absorbs heat Q will be plus 120 joule। 120 प्लस क्यों लिखा? क्योंकि हीट को एब्सॉर्ब किया है। Expand against the external pressure मतलब P external is given that is 1.10 atm और उन्होंने इनिशियल वॉल्यूम दिया है that is 0.5 और फाइनल वॉल्यूम दिया है 2 लीटर। ठीक है हो गया। और उन्होंने बोला है कि ये आइसोथर्मल ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मतलब डेल्टा T इक्वल्स टू 0 डेल्टा U इक्वल्स टू 0 ये नहीं होगा। तो नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। सही है। Q का वैल्यू यहाँ पे दिया है, W का फॉर्मूला क्या है? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा Q। यहाँ से क्या फाइंड करो? वर्क फाइंड करो और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? ठीक है तो Q कितना है? प्लस 120 प्लस तो माइनस लिख देते माइनस P एक्सटर्नल कितना है? 1.10 इंटू कितना आएगा? 1.5। सही है। ये बन जाएगा 120 माइनस कितना? 65। इससे माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 118.35। सही है। ओके है हो गया। तो ये आपका आंसर आया है और मैं मानता हूं कि ये गलत है। यूनिट से भी गलत है, नॉर्मल भी गलत है। बस 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 समझ गया था जब ये आंसर आने के बाद आपने बोला कि रास्ता मिल गया। अब देखो हीट जो है और वर्क जो है दोनों को मिलाना है और दोनों को मिलाते तो ही बनेगा इंटरनल एनर्जी। अब आप बोलते हो कि मैं ये जूल में यूज करता हूँ तो वर्क भी जूल में होना चाहिए, लेकिन आपने जो वर्क फाइंड किया है वो P इंटू डेल्टा V से फाइंड किया है और P इंटू डेल्टा V है तो प्रेशर रहेगा एटीएम में और वॉल्यूम रहेगा लीटर में। तो आपने इस जूल के जगह लीटर एटीएम फाइंड किया है। समझे बात को? और आप एक का यूनिट लीटर एटीएम में लेते हो, ये भी एनर्जी का फॉर्म है, ये भी एनर्जी का फॉर्म है। तो एक एनर्जी को आपने लीटर एटीएम में लिया और एक एनर्जी को आपने जूल में लिया और आप चाहते हो कि आने वाला आंसर जूल में ही आना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको पहले वर्क ढूंढना है। आने वाला वर्क जो रहेगा वो लीटर एटीएम में आएगा, फिर उस लीटर एटीएम को आपको जूल में कन्वर्ट करना है। समझ गए? तो आपने जो यहाँ पे वर्क फाइंड किया था ये वर्क जो कौन सा था? लीटर एटीएम वाला। लेकिन आपको वर्क लीटर एटीएम वाला नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? पहले ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने डेल्टा यू नहीं दिया था। तो जो वैल्यू W का आएगा उसका उल्टा जो रहेगा वो रहेगा Q का। यहाँ पे Q जूल में गिवन है और वर्क आपने जो फाइंड किया है वो लीटर एटीएम में। तो आप जो वर्क फाइंड करोगे उसको लीटर एटीएम से जूल में कन्वर्ट करो, तो जो भी कोई वैल्यू आएगा 101.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जूल में मिलेगा। और जब ये मिल जाएगा उसके बाद आप लिखो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। अब डेल्टा मतलब
Q भी जूल में है और वर्क जो रहेगा ये भी जूल में है, तो जूल स्क्वायर नहीं आएगा, जूल ही आएगा। अब करो भाई, आवाज नहीं आना चाहिए। -47.1 जूल। समझा? रास्ता कहाँ भटक गए थे? यूनिट्स में। तो आपको दोनों की अलग अलग यूनिट नहीं हो सकते हैं। डन? ओके, नेक्स्ट टारगेट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 3 कंप्लीटेड। अब धीरे धीरे आपको यही समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में उसका ध्यान रखना है। फर्स्ट बेंच लास्ट वन, खड़े हो जाओ, और सेकंड बेंच मिडल वन, खड़े हो जाओ। फोर्थ वन क्लियर? कितने लोगों का? ओके, कंटिन्यू करो। मैंने बोला है जिसका कोई क्वेश्चन पूरा नहीं होता, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखना भी नहीं है। तो पहला काम उस क्वेश्चन को पूरा करना है। तो पूरे क्वेश्चन लिख लो, बाद में आराम करते रहो, सर आंसर लिख के देंगे तब हम लिख लेंगे।
हाँ, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। क्या आएगा जूल के हिसाब से? 8.314 जूल के हिसाब से। फोर्थ वन 2 ही लोग या फिर बढ़ गए? फोर्थ क्वेश्चन कितने लोगों का सॉल्व हो गया? ओके, 3 लोग। Calculate delta U, delta U, Q and W when 2 moles of an ideal gas. Number of moles is given, so N will be 2. At 25 degrees Celsius, T is given, that is 25 degrees Celsius, तो ये बन जाएगा 298 Kelvin. After that, compress मतलब साइज छोटा हुआ है isothermally. Isothermally, delta T will be 0, delta U will be 0. Reversibly, from 1 bar to 10 bar. तो P1 जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1 बार, और P2 जो रहेगा वो रहेगा 10 बार। सही है? क्लियर है? ओके। अब डेल्टा U पूछा है, Q पूछा है, W पूछा है। हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट लॉ का, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। अब उन्होंने आइसोथर्मली लिखा है, तो डेल्टा T will be 0 and if delta T will be 0, delta U will be 0, so equation will be Q equals to minus W। तो ये पहली बात तो हमको मिल गई कि डेल्टा U का जो वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा। अब उन्होंने बोला है आपको Q भी ढूंढना है और वर्क भी ढूंढना है, लेकिन आपको दो बातें एक साथ नहीं ढूंढनी है। इफ आप वर्क फाइंड कर लेते हो तो आपको Q का वैल्यू आराम से मिलेगा। अब वर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे वर्क इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। सेकंड इज वर्क इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। एक और फॉर्मूला है वर्क इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log V1 अपॉन V2। सही है? अब इस वाले क्वेश्चन, इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दिया था। यहाँ पे उन्होंने इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दिया हुआ है। उससे अच्छी बात उन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, रिवर्सिबली। इसका मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपके किसी काम का नहीं है, तो आपको यूज करना है सेकंड या तो थर्ड, दोनों सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। एक इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर है एंड सेकंड इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम है, और हमको काम किसका है? इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। तो हम इस थर्ड फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो दैट इज वर्क इक्वल्स टू माइनस 2.303 n। n कितना है? 2। r 8.314 इनटू t कितना है? 298 केल्विन इनटू लॉग कितना है? 0.1। तो दिस विल बी
0.1। समझा? आपको ही सॉल्व करना है, मैं आपको ही आंसर पूछूंगा तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या इसमें आंसर लीटर एटीएम में आएगा? नहीं, इसमें तो जूल में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लीटर एटीएम वाला प्रेशर वॉल्यूम तो है ही नहीं, इसलिए तो। एक बार इधर ध्यान दो, ये जो फॉर्मूला है ये है -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। इफ मैं P1 और P2 दोनों को एक्सचेंज करता हूँ, लॉग का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब हम एक्सचेंज करते हैं तो वो पॉजिटिव का बनता है नेगेटिव और नेगेटिव का बनता है पॉजिटिव। तो इफ मैं P1 अपॉन P2 के जगह मुझे P2 अपॉन P1 करना है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो इसका दूसरा इक्वेशन बनता है +2.303 nRT log P2 अपॉन P1। मैं इसको पॉजिटिव के फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये इक्वेशन बनेगा +2.303 nRT log V1 अपॉन V2। तो जब हम log के साइड में जो आता है उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को चेंज करते हैं, तो उनका सामने का जो साइन होता है प्लस का बनता है माइनस और माइनस का बनेगा प्लस। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। आप इसके हिसाब से जाते हो तो यहाँ पे log 10 आएगा, लेकिन साइन जो रहेगा वो क्या रहेगा? माइनस की जगह प्लस आएगा। ठीक है, एक काम करो, प्लस के हिसाब से फाइंड करके देखो। लेट्स सी। log ऑफ 10 कितना आता है? log ऑफ 10 log ऑफ 10 1 log 10 equals to 1। log 10 कितना रहेगा? 1। और इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने का मेन रीजन ऐसा है कि log की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। जूल के हिसाब से उतना ही आएगा, 8.314 जूल पर केल्विन के हिसाब से। ठीक है, कितना है आंसर? 1112। ठीक है, ये जूल में है, इसको आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको वर्क मिला है तो आप हीट भी फाइंड कर सकते हो। ये साइन जो रहेगा वो अपोजिट रहेगा। मत कर